से तैयारी करिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का मतलब होता है, एक किसान को देखें कि एक किसान जब बीज बोता है तो बोने के बाद वह जब अंकुरित होता है तो उसमें उसका हर तरह से ख्याल रखा जाता है। कहीं कीड़ी लग गया, कीटाणु लग गया तो उसका स्प्रे किया जाएगा। कब उसमें खाद पानी से लेकर के उसको पूरी तरह से क्या किया जाता है, पाला पोसा जाता है। फिर जाकर के जब वो बड़ा होता है तो फिर उसमें फलता है, फिर उसका देख रेख करता है। तो क्या ध्यान नहीं रखेगा तो क्या लगता है वह फसल ला पाएगा घर? क्या फसल का उत्पादन कर पाएगा? कितना परेशानी होता है, समय समय पे उसमें खाद देना पड़ता है, समय समय पे उसकी सिंचाई करना पड़ता है, फिर सब तरह से देख रेख करना पड़ता है, तब जाकर के वह फसल मतलब पैदा कर पाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने का मतलब ये हो गया, यदि हम आपको ये सारा चीज बता दिए तो इस चीज को भी आप उसी किसान के भांति आपको करना पड़ेगा। जब तक आप इसका रिवाइजिंग नहीं करेंगे, इसका देख रेख नहीं करेंगे, कहाँ कमी है, कहाँ हम भूल पाते हैं, कहाँ हम नहीं समझ पाते हैं, कहाँ दिक्कत है, वो सारे चीज को जब तक आप रिवाइजिंग नहीं कीजिएगा तो ये सारा चीज क्लियर नहीं होगा। एक हिसाब को कम से कम 4 बार 5 बार 10 बार जब तक ये खोपड़ी में पूरी तरह से सेट नहीं हो जाए तब तक आपको रिवाइजिंग करते रहना है। मैथ अगर समझ में आ गया तो फिर मैथ ऐसा विषय ही कोनो नहीं बुझाएगा। अगर जब तक मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो यह फास्ट है, यह भारी होता है, लेकिन मैथ ऐसा इजी विषय कोनो नहीं बुझाएगा। सिर्फ इसको समझने का खेल है। और इसको समझने का मतलब होता है, आप देखे होंगे एक लोहार को देखे होंगे, एक लोहा को तब तक पीटता है जब तक कि उसका औजार नहीं बनता। कैसे पीटा जाता है? उसको क्या करता है, आग में डालता है, उसको गर्म करता है, गर्म करके उस पर क्या हथौड़ा चलाता है, फिर उसका एक नया औजार तैयार करता है। उसी तरह जब आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपका माइंड गर्म होगा तो आपका दिमाग धीरे धीरे डेवलप होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप कोई भी चीज को याद रखने की क्षमता आपके अंदर जागरूक होते रहेगा। तो उसी प्रकार से जब तक आप ध्यान पूर्वक आप फोकस देकर के कोई चीज को तैयारी नहीं करिएगा तो फिर मैथ को आपको संभालना मुश्किल है। अगर मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का एक ही नियम है, आपको जो चीज पढ़ाया गया उस हिसाब को पहले पढ़िए। क्या करना है? पहले पढ़िए, फिर उसको समझिए हिसाब कह क्या रहा है, फिर जाकर के आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए। पढ़ के मुंह जवानी बनाइए, ये नहीं कि गए चोरी चपाटी करके छाप लिए बस हो गया पढ़ाई। ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। अगर मैथ की रिवाइजिंग करते हैं तो ये रिवाइजिंग का विषय है। कौन सा विषय है? ये रिवाइजिंग का विषय है। आज जो करे तो फिर इसको कल करना है, फिर परसों करना है। अगर इसको लगातार हम रिवाइजिंग नहीं करते हैं तो फिर हम इसको समझ नहीं पाते हैं। मैथ एक काबिलियत का विषय है। ठीक है, और मैथ अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं तो हर जगह मैथ है। आप कोई भी हिसाब झाड़ी करते हैं सब मैथ है, जोड़ घटा करते हैं मैथ है, साइकिल उकिल चला वहां भी मैथ, हर जगह मैथ है। हर जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मैथ कोई भारी विषय नहीं है, मैथ ऐसा इजी कोई विषय नहीं है। ठीक है, यह भारी का भारी है, हल्का का हल्का है। केवल फर्क है कल करेंगे परसों भूल जाएंगे। जब तक पूरे माइंड में सेट नहीं हो जाएगा तब तक इसको रिवाइजिंग करना है। देखो कैसे भूल जाते हैं। तो केवल एक ही फोकस करना है, मैथ को आप अच्छी तरह से फोकस करो, इसका रिवाइजिंग करो। रिवाइजिंग करने के बाद यह क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगा। मैथ याद होगा, भूलोगे, फिर इसको रिवाइजिंग करना। मैथ ही एक भाई ऐसा विषय है तो 2 दिन बनाना छोड़ दोगे तो सारा का सारा चीज क्या करोगे, भूल जाओगे, सब चीज भूल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैथ है डेली रिवाइजिंग का। डेली 2 घंटा इसका पर फोकस करो और फिर इसका रिवाइजिंग करो। देखो कैसे मैथ कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप मैथ को फोकस करिएगा, रिवाइजिंग कीजिएगा, फिर देखिए मैथ पढ़ने में कितना मजा आता है।